भाजपा पार्षद ऋषभ गुप्ता ने लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। वार्ड 86 में नहीं हो रहा कोई सफाई का कार्य। वार्ड 86 के पार्षद ऋषभ गुप्ता ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि मेरे वार्ड में सुपरवाइजर के द्वारा कोई भी सफाई का कार्य नहीं किया जाता है। मेरे द्वारा नगर निगम में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त को कई बार शिकायत पत्र मैंने दिया है, लेकिन कोई भी अधिकारियों ने मेरे द्वारा नहीं करने आते हैं। मैंने कई बार शिकायत के बाद भी नगर निगम के अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। सुपरवाइजर द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। क्षेत्र में जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा रहता है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। पार्षद ऋषभ गुप्ता ने नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि वह मेरे क्षेत्र में आकर देखें और इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करें। देखना होगा कि अब भाजपा सरकार में ही भाजपा पार्षदों के काम कब तक हो पाते हैं। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। क्या कहेंगे इस पर? मैं पार्षद ऋषभ गुप्ता विजयनगर कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ मैं। अभी कुछ कल मेरे को एक जानकारी मिली है कि एक वीडियो वायरल हो रही है मेरे सुपरवाइज़र अभय की, जिसके द्वारा कर्मचारियों से रुपए मांगे जा रहे हैं। 8,000 रुपये कि तुम्हें छूट पे बैठा दिया जाएगा और 8,000 रुपये हमें दे दो। ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। और अभय के बगल से एक शायद कोई कर्मचारी रोहित भी बैठा हुआ है, जो अपने मुंह से ये भी कह रहा है कि मैं 5,000 रुपये देता हूँ और 3,000 रुपये का मेरा पेट्रोल खर्च हो जाता, तो ऐसे 8,000 रुपये महीना मैं भी देता हूँ, जो मेरे यहाँ पे सफाई कर्मचारी है। और इस समय रोहित जो कर्मचारी अभय के बराबर से बैठा हुआ है, वो सफाई कर्मचारी है और वो इस समय वार्ड में मोटरसाइकिल से पूरे दिन घूमता रहता है, जबकि उसे एक झाड़ू लगाना चाहिए। सफाई कर्मचारी का कार्य होता है कि झाड़ू लगाना। दूसरा, जो वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सत्य है। इसका पूर्व में भी मैं आवाज़ उठा चुका हूँ, जिसकी लिखित में मैं नगर आयुक्त जी को, अपर नगर आयुक्त जी को, स्वास्थ्य अधिकारी को और SFI को, ZSO को, सबको लेटर दे चुका हूँ, जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे वार्ड के सारे नागरिक बड़े परेशान हैं। उनके यहाँ पे सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, ठप है। स्वास्थ्य अधिकारी को भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक बार निरीक्षण करें। ZSO को बोल चुका हूँ, जितेंद्र जी को, कि मेरे क्षेत्र में निरीक्षण करें। वो एक भी दफ़े नहीं आते। यहाँ तक कि अपर नगर आयुक्त जी को भी मैं फ़ोन पे बोल चुका हूँ कि एक बार मेरे क्षेत्र पे आइए, निरीक्षण करें कि मेरे क्षेत्र में गंदगी की क्या स्थिति है। इनके ना आने से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी सम्मिलित हैं इसमें, क्योंकि मैं स्पष्ट कैमरे के सामने आपके चैनल के माध्यम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कईयों बार लिखित में, मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ये ऐसे लेटर दे चुका हूँ, बट लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। चुनाव आ रहे हैं, मेरी भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं ये कुछ चुनिंदा लोग। मैं पार्टी का नाम बदनाम ना हो, इसके लिए मैं खुद भी जाता हूँ SFI को डेली व्हाट्सअप करके। मैं मतलब एक सुपरवाइज़र का काम एक पार्षद कर रहा है। मैं डेली, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं SFI या नगर आयुक्त को या अपर नगर आयुक्त को मैसेज नहीं करता हूँ। मैं डेली उनको कंप्लेन करता हूँ गंदगी की, क्षेत्र की, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसको वो दूसरे दिन क्लियर कराते हैं। बट लेकिन मैं ये कहना हूँ कि यदि मुझे ही ये करना है तो सुपरवाइज़र का क्या मतलब है? इस सुपरवाइज़र पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस सुपरवाइज़र पे मैं इस बात का कहता हूँ कि यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका निरीक्षण किया जाए और धरातल पे इस पर कड़ी कार्रवाई करी जाए और मेरे क्षेत्र को सफाई के लिए एक बार निरीक्षण किया जाए। कितनी बार शिकायत कर दी है नगर निगम? मैं कम से कम 3-4 बार शिकायत कर चुका हूँ, लिखित में भी और व्हाट्सएप के माध्यम से तो कईयों बार कर चुका हूँ, बट लेकिन नगर निगम के कान में जूं नहीं रेंग रही है। मेरे साथी पार्षद हैं, हरिओम बाबा पार्षद जी भी इस बात को उठा चुके हैं कई बार, और मेरे साथी पार्षद किशन नायक जी, जो केक भी उनने नाले पे काटा, जो आज तक वो नाला आज तक क्लियर नहीं हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों नगर निगम कर रहा है और नगर निगम का पैसा पूरा बर्बाद हो रहा है। मेरे यहाँ पे 27 या 26 कर्मचारी हैं, जिसकी मैंने RTI लगाई थी, उसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। मेरे क्षेत्र में करीब 25 या 27 कर्मचारी हैं जो कि परमानेंट है। मैं समझता हूँ उनकी लगभग आय 30,000 से 45,000 रुपये है, और उसमें से उन लोगों को छूट पे छोड़ा हुआ है। छूट पे छोड़ने के बाद उनके बदले में दूसरे कर्मचारी लगाए हुए 3-3 हज़ार रुपये में, जो 2 घंटे काम करते हैं, नशेबाजी में
थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं। तो इसके कारण मेरे क्षेत्र में पूरी गंदगी बनी हुई है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड को एक बार दिखवाना भी चाहूँगा कि मेरे वार्ड में कितनी गंदगी है, जिससे जनता को भी मालूम चले कि जनप्रतिनिधि पूरा जोर लगाता है अपने कार्य कराने में, बट लेकिन ये आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम की बदनामी करते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो रही है इसमें। मेयर से शिकायत नहीं की आपने? मैंने मेयर साहब को शिकायत करी थी, मेयर साहब ने तत्काल उस पर वो भी लिया, एक्शन भी लिया, जिसके कारण पूर्व में जो हमारा सुपरवाइजर था उसको हटाया गया। हमारे माननीय सांसद SP सिंह बघेल जी द्वारा भी इस पर कार्रवाई करी गई और इसको हटाया गया पूर्व में। उसके बाद जो दूसरा कर्मचारी मैंने यहाँ पे अभय भेजा गया, वो भी सेम डर्रे पर चल रहा है, बट लेकिन इस पर कोई अंकुश नहीं है। क्या कहता है वो अभय? उसको बोलो सफाई के लिए, वो यह कहता है पार्षद सब दलाली बट्टा करके पार्षद बने हैं। वो सब पार्षदों को इस तरीके से कहता है कि दलाली बट्टा करके पार्षद बने। क्या एक पार्षद एक जनप्रतिनिधि सेवा के लिए आया है और हमें दलाली बट्टे की क्या ज़रूरत है? हमारे भगवान की दया से सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने, बट लेकिन हम लोगों को जनता की सेवा करनी है और जनता की सेवा हम इन सुपरवाइज़रों, इन आला अधिकारियों के चक्कर में नहीं कर पा रहे हैं और बदनाम हम होते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी कभी ज़िंदगी में राजनीति में नहीं उतरती है, क्योंकि इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि इन जैसे आला अधिकारी जो पार्टी का भी नाम बदनाम करते हैं और दूसरा क्षेत्र में सफाई ना करने के चक्कर में पार्टी का पूरा नाम बदनाम होता है, पार्टी के पार्षद का नाम बदनाम होता है। प्रदेश के मुखिया प्रतिदिन आते हैं, समीक्षा बैठक भी करती हैं, इसी संबंध में निर्देश भी देते हैं, पर कोई भी नगर निगम में कार्य नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? नगर निगम में मैं कहता हूँ, नगर निगम में मेरे माननीय महापौर जी मेरे निर्माण के कार्य मेरे को बहुत बढ़िया हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है और निर्माण के कार्य सारे हो रहे हैं, बट एक सफाई की व्यवस्था है जिसमें हम स्वच्छ भारत बनाना चाह रहे हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कह रहे हैं स्वच्छ भारत बनाना है उनको, बट लेकिन ये जो नीचे के कर्मचारी हैं जो काम नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम को कहना चाहता हूँ, नगर आयुक्त जी, अपर नगर आयुक्त जी को कहना चाहता हूँ, एक बार निरीक्षण करें क्षेत्र में और इस पर कार्रवाई करें। यदि ये गलत है तो इस पर तुरंत सस्पेंड किया जाए।